कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है कि कुछ YouTube चैनल्स तो हजारों डॉलर्स कमा लेते हैं, जबकि दूसरे सेम टू सेम व्यूज पर भी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आज हम नेक्स्ट्यू की एक कमाल की AI ड्रिवन स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं, जो सच में इस पूरे गेम को ही बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनी है। प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटर्स की कमाई में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, सिर्फ इस बात से कि उनके ऑडियंस किस देश के हैं। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा कि ये तय कर सकता है कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन नहीं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, दो वीडियोस का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं, जिनके व्यूज लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जो नतीजे हैं ना, वो देखकर सच में हैरानी होगी। ये देखिए, करीब करीब $3000, और ये कमाई हुई है सिर्फ एक वीडियो से, जिस पे लगभग 6 लाख व्यूज थे। ये पावर है यूएस ऑडियंस को टारगेट करने का। और अब दूसरा वीडियो, व्यूज लगभग उतने ही, 5,60,000, लेकिन ये टारगेटेड था इंडियन ऑडियंस के लिए, और कमाई सिर्फ $103। बस यही वो चौंकाने वाला फर्क है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पूरी AI स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो सवाल ये है कि कमाई के इस गैप को भरा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में है, एक फेसलेस YouTube चैनल। और इस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले का दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। उनका कहना है कि इस खास नीश में चैनल ग्रो करना तो बच्चों का खेल है। तो ये नीश है क्या? असल में ये 3 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। टॉपिक है साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट, ऑडियंस है इंग्लिश बोलने वाली, खासकर यूएस की, और स्टाइल वो है फेसलेस स्टिक फिगर एनिमेशन। ये जो फॉर्मूला है ना, ये करंटली यूएस मार्केट में ट्रेंड कर रहा है और कमाई के लिहाज से बहुत तगड़ा है। चलिए अब जरा इस ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला फेज है चैनल की नींव रखना, और ये नींव इस तरह से रखनी है कि वो सीधे सीधे यूएस ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, भले ही क्रिएटर खुद वहां ना बैठा हो। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स जो चैनल की बुनियाद बनाते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी से एक अच्छा सा यूनिक नाम सोचना है, फिर उस नाम, हैंडल और लोगो के साथ एक बेसिक यूट्यूब चैनल बना लेना है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, कुछ खास एडवांस सेटिंग्स को सही से कॉन्फ़िगर करना है, ताकि सही ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। और आखिर में बस 2-3 दिन इंतजार करना है, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम चैनल के डेटा को प्रोसेस कर ले। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिटेल है। सोर्स का कहना है कि अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस को यूएस सेट करने की गलती बिल्कुल ना करें, भले ही आप इंडिया में हों। इससे बाद में मोनेटाइजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। असली खेल है लैंग्वेज सेटिंग्स का। वीडियो और टाइटल की भाषा को इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पर सेट करना है। यही वो सिग्नल है जो एल्गोरिदम को बताएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, चैनल तो तैयार हो गया। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कंटेंट बनाने पर। और यहीं पर AI टूल्स का असली मैजिक शुरू होता है, जो सारा हेवी लिफ्टिंग करने वाले हैं। तो वायरल स्क्रिप्ट बनाने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है एक तरह का शॉर्टकट, किसी वायरल हिंदी साइकोलॉजी वीडियो को ढूंढो, उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालो और चैट जीपीटी से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लो। दूसरा तरीका है कि एक वायरल टॉपिक चुनो और चैट जीपीटी को एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देकर एक पूरी तरह से नई लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिखवा लो। तो देखिए, ये है पूरी AI प्रोडक्शन लाइन। स्क्रिप्ट आएगी चैट जीपीटी से, उस स्क्रिप्ट को आवाज देगा 11 लैब्स, और विजुअल्स यानी तस्वीरें वो बनेंगी गूगल जेमिनी से। हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड AI टूल। कितना सिंपल है ना। अब विजुअल्स बनाने का तरीका भी बहुत स्मार्ट है। बस पूरी स्क्रिप्ट को वापस चैट जीपीटी में डालना है और उसे ये कमांड देना है, हर सीन के लिए स्टिक फिगर स्टाइल में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक यूनिक इमेज प्रॉम्प्ट लिखो। बस इतना करते ही चैट जीपीटी आपको इमेज बनाने के लिए एक एक करके सारे प्रॉम्प्ट्स दे देगा। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं, स्क्रिप्ट है, वॉइस ओवर रेडी है और इमेजेस भी बन चुकी हैं। अब आखिरी फेज आता है, इन सबको जोड़कर एक फाइनल वीडियो तैयार करना। इसी प्रोसेस को कहते हैं वीडियो असेंबली, मतलब AI से बने वॉइस ओवर और इमेजेस को एक दूसरे के साथ सिंक करना। और इसके लिए जो टूल रेकमेंड किया गया है वो है कैपकट। क्यों? क्योंकि इसमें एनिमेशन और इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं, जो वीडियो को एक क्लीन, प्रोफेशनल लुक देते हैं। और एडिटिंग का वर्कफ्लो भी बहुत सीधा साधा रखा गया है। 5 आसान स्टेप्स हैं। पहले वॉइस ओवर और सारी इमेजेस को एडिटर में इंपोर्ट करो,
फिर चैट जीपीटी की गाइड के हिसाब से सही इमेज को वॉइस ओवर के सही हिस्से पर लगा दो। हर इमेज पर सिंपल फेड इन और फेड आउट एनिमेशन लगाओ। इसके बाद ऑटो कैप्शन और कुछ विजुअल इफेक्ट्स डालो और बस वीडियो को 1080p में एक्सपोर्ट कर लो। वीडियो को फाइनल टच देने के लिए 3 चीजें और बताई गई हैं। एक सिंपल सा वीडियो ओवरले ताकि सारे वीडियोस एक जैसे दिखें, थोड़ी सी मूवमेंट के लिए प्ले पेंडुलम वीडियो इफेक्ट और एक पॉलिश्ड लुक के लिए हॉलीवुड बेस्ट कलर फिल्टर। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन इनसे वीडियो का लुक काफी प्रोफेशनल हो जाता है। तो टूल्स हमारे पास हैं, पूरा प्रोसेस भी हमने समझ लिया, लेकिन वायरल ग्रोथ का असली सीक्रेट क्या है? देखिए, ये किसी टूल या टेक्निक के बारे में नहीं है, ये है माइंडसेट और डेडिकेशन के बारे में। जैसा कि सोर्स कहता है, वीडियो वायरल करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। मुद्दा एक वीडियो को वायरल करने का नहीं है, बल्कि लगातार एक तय रूटीन से कंटेंट बनाते रहने का है। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? हर 2-3 दिन में एक नया वीडियो पोस्ट करना। सोर्स का दावा है कि जब आप 10-15 वीडियो पब्लिश कर देते हैं, तब जाकर व्यूज आने शुरू होते हैं। सीधी सी बात है, एल्गोरिदम को सीखने के लिए डेटा चाहिए और लगातार वीडियो पोस्ट करना ही उसे वो डेटा देता है। तो एआई की मदद से कंटेंट बनाने का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये शायद कंटेंट क्रिएशन के भविष्य की एक झलक है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि क्या अगला बड़ा क्रिएटर कोई इंसान होगा या फिर एक एल्गोरिदम? इस पर सोचना तो बनता है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।